Hello everybody, welcome to my channel Exploring Krishna the Mystic। मेरा नाम है श्वेता। तो पिछली कथा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि ऋषियों महाऋषियों का जो प्रश्न सुनकर श्री सूत जी ने उनसे कहा कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छी बात की है। कि फिर उन्होंने पहले श्री सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनसे कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। उसके पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दंडवत प्रणाम किया। फिर ऋषि मंडल से कहने लगे कि अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो श्री सुखदेव जी ने जब माता के पेट से जन्म लिया तो उसी समय भगवान श्री श्याम सुंदर का तप करने के लिए नार विवार सहित घर से निकलकर वनों को चल दिए। उन्होंने सोचा कि यदि मैं घर में रहूंगा तो घर वाले अवश्य में मेरा विवाह कर देंगे, किंतु मैं नहीं चाहता कि मैं सांसारिक माया की लपेट में आऊं। इसीलिए अभी से वन में जाकर भगवत भजन करना उचित समझता हूँ। तो उनको घर से जाते देखकर उनके पिता जो हैं भगवान श्री वेद व्यास जी, उनको वापस लौटाने के लिए उनके पीछे दौड़े और श्री सुखदेव जी से ऊंची आवाज में कहा कि पुत्र रुक जाओ और मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि देखिए, हमारे पिता बूढ़े होने पर भी उनकी सांसारिक माया जो है वो चिपटी हुई है। तो ऐसा विचार करने के पश्चात श्री सुखदेव जी दौड़ते हुए एक वृक्ष से गुजर गए। वृक्ष के अंदर उसके तल जो ट्रंक था, झुंड था, बहुत सारे ट्रीज का झुंड में छिप गए। तो भगवान श्री व्यासदेव जी महाराज ने भी दौड़ते हुए वृक्षों में प्रवेश कर लिया। अब श्री सुखदेव जी ने व्यास जी को देखकर कहा कि पिताजी, मैं संसार में न तो किसी का पुत्र है और ना ही कोई किसी का पिता है। तो ये उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात कही कि भाई इस संसार में न तो कोई किसी का पुत्र है और ना ही कोई किसी का पिता। संसार की गति सदा से इसी तरह ही चली आई है। हमारा ये शरीर बारंबार आवागमन में फंसता है, किंतु जीवात्मा कभी नहीं मरती, वो तो सदा ही अमर है। तो श्री सुखदेव जी की ये बात सुनकर भगवान श्री व्यास जी को कुछ संतोष हो गया। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज भागे जा रहे थे तो उस समय रास्ते में एक तालाब के किनारे देवताओं की स्त्रियां जो है वो स्नान कर रही थी। जब श्री सुखदेव जी वहां से गुजरे तो उन स्त्रियों ने उनसे कोई पर्दा नहीं किया और पूर्ववत नहाती रही। उसके थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री वेद व्यास जी भी उधर से गुजरे तो उन स्त्रियों ने उनसे पर्दा कर लिया और अपने थोड़े वस्त्र और अपने ऊपर रख लिए। तो ये देखकर भगवान श्री वेद व्यास जी विचार करने लगे कि जब मेरा बेटा सुखदेव यहाँ से गुजरा तो इन स्त्रियों ने कोई लज्जा नहीं की, किंतु मुझ बूढ़े को देखकर इन्होंने लज्जित होकर अपने अपने वस्त्र पूर्णतः पहन लिए। तो इसमें क्या भेद है? तो देवताओं की पत्नियों ने अपने दिव्य दृष्टि से भगवान श्री वेद व्यास के मन की बात जान ली और उन्होंने श्री वेद व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आप हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। आपको चूंकि स्त्री पुरुष का ज्ञान है, इसीलिए हमने आपसे पर्दा किया, जबकि सुखदेव परमहंस है और स्त्री पुरुष के भेद को वो बिल्कुल नहीं जानते। उनको पता ही नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, इसीलिए हमने उनसे बिल्कुल पर्दा नहीं किया। उन देवताओं की पत्नियों की बात सुनकर श्री व्यास जी के मन में जो संदेह था वो मिट गया। तो श्री सूत जी के मुख से श्री सुखदेव जी की अत्यधिक प्रशंसा सुनकर एवं स्तुति सुनकर श्री शौनकादिक ऋषियों महर्षियों के मन में ये अशुभ विचार उत्पन्न हुआ कि देखो श्री सूत जी, हम बूढ़े बूढ़े ऋषि महर्षियों की कुछ भी बड़ाई न करके उस बालक माने वो सुखदेव जो बालक है
उसकी ढेर सारी बड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा विचार करके ऋषि मंडल का मुख मलिन हो गया। ऋषियों महर्षियों के चेहरे लटके हुए देखकर तथा अपने ज्ञान से उनके मन की अवस्था जानकर श्री सूत जी ने बोला कि श्री शुकदेव जी ने इस जगत को तारने के लिए ही इस भागवत पुराण को प्रकट किया है, इसलिए वह योगियों तथा मुनियों के भी गुरु हैं। अब एक बात और है, और अगर कोई इस बात का संदेह करे कि जब श्री सुखदेव जी जन्म लेते के साथ ही तप करने के लिए वन में चले गए तो उन्होंने श्री वेद व्यास जी से ये भगवत पुराण किस तरह से पढ़ा। अब मैं यहाँ इस शंका का समाधान करता हूँ कि जब श्री सुखदेव जी ने ऋषियों और महर्षियों से ज्ञान चर्चा किया तो उनको पता चला कि परम धर्म वही है जिसके करने से भगवत चरणों से श्री हरि के चरणों से प्रीति उत्पन्न होती है। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने देव ऋषि नारद से मिलकर पूछा कि महाराज आप हमें ऐसा धर्म बताइए कि जिसके करने से हरि चरणों की प्राप्ति हो। तो देव ऋषि ने सुखदेव जी की बात सुनकर कहा कि किस साधन के कारण से भगवान के चरणों में प्रीति हो, उस साधन के संबंध आपके पिता वेद व्यास जी सर्वाधिक जानते हैं। इसके बारे में मैं उनको बहुत कुछ बतला चुका हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर सुखदेव जी जो है वो वन में से अपने पिता वेद व्यास जी के पास चले गए और उनके चरणों में गिरकर कहने लगे कि पिताजी आप मुझे वो साधन बताइए कि जिसके करने से भगवत चरणों की में प्रीति हो। तो सुखदेव जी का प्रश्न सुनकर जो वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र, अन्य युगों में बहुत दिनों तक भगवत पूजा करने से भगवत चरणों की प्राप्ति उत्पन्न होती थी, किंतु इस कल युग में केवल श्रीमद् भागवत की अमृत रूपी कथा के पढ़ने और सुनने से तुरंत हरि के चरणों का वास हृदय में होता है। बस हरि चरणों में प्रीति होने का एकमात्र यही उपाय है। तो इतनी बात कहकर श्री सूत जी ने कहा कि जब शुकदेव जी वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ रहे थे उन दिनों मैं भी वहां था। श्री सुखदेव जी जो कि एक वृक्ष के नीचे माने एक क्षण के लिए भी वो कहीं पर भी नहीं ठहरते थे, वो श्रीमद् भागवत पढ़ने के लोभ से एक लंबी अवधि तक श्री वेद व्यास जी के पास रहे और उनसे बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा और इस बात को भली प्रकार समझ लिया कि इस अमृत रूपी ग्रंथ की कथा को सुनने के लिए ऋषि महर्षि सब लोग मेरे पास आया करेंगे तथा मेरे पास रहा भी करेंगे और मैं इस कथा का सदा व्रत लगा दूंगा, मैंने कंटिन्यूसली मैं ये कथा कहता ही रहूंगा। तो इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, श्रीमद् भागवत पुराण के पढ़ने या सुनने से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता तथा मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इस अमृत रूपी ग्रंथ के पढ़ने से परलोक बनता है। यदि मनुष्य कर्म करता हुआ किसी बात की कामना रखता है तो उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं और वो सदा सदैव के लिए आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है और भवसागर से पार नहीं हो पाता। तो हे ऋषिवरों, भगवत भक्ति के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ तथा जो भी दूसरे धर्मों के करने से मनुष्य को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और तब कहीं जाकर उसे भगवत चरणों की प्रीति की प्राप्ति होती है। अतएव मनुष्य इतना दुख न उठाकर केवल दत्त चित्त होकर इस अमृत रूपी भगवत पुराण की कथा को सुने और मन को स्त्री व पुत्र के मोह से हटाकर भगवान श्री नारायण के चरणों में लगाए। तो जो मनुष्य अपना मन माया, मोह, स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि से हटाकर श्री नारायण जी के चरणों में लगाता है और भगवत पुराण की इस अमृत रूपी कथा को सुनता है,
उसके हृदय में जमा हुआ काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार, जो जमा हुआ मैल है, वो सब दूर होकर मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है जिस प्रकार की लोहा निकल करने से शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद उसके हृदय में श्री भगवान के पावन चरणों का वास हो जाता है। तो इसीलिए हे ब्राह्मणों, मनुष्य को अपने कल्याण के वास्ते सबसे पहले श्रीमद् भागवत की इस अमृत रूपी कथा को सुनना चाहिए। भगवान की अत्यंत कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा व कीर्तन में लगता है, और जब तक मनुष्य भगवान की अमृत रूपी कथा तथा कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसका मन जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता। तो मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी व सात्विक होता है। देवता की पूजा भी 3 प्रकार की होती है, राजसी, तामसी व सात्विक। हमारे शास्त्रों में तामस को काठ से, राजस को धुएं से तथा सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वो बात काठ व धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए वो मनुष्य जो कि सात्विक भक्ति करते हैं वह अवश्य माने मोक्ष को प्राप्त होते हैं। संसार में यज्ञ, तप व व्रत आदि के जो धर्म है वे सब हमें भगवान की ओर इसी प्रकार ले जाते हैं जिस तरह की बरसात में सभी नदियां और नाले जो है बहते बहते समुद्र में मिल जाते हैं। जय श्री कृष्ण।